भाई आप एमआईएम से चुनाव लड़े हुए, मजबूती से चुनाव लड़े, आप वोट भी आपको आया था। क्या आप मानते हैं जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम में एजेंट के रूप में काम करते हो, वैसे आप लोग एजेंट, आपको भी ऐसा कुछ कहा गया? जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ कौम की लड़ाई हो, वहाँ वैसी साहब के साथ सारी हिंदुस्तान के एक एक जवान साथियाँ हमारे हैं। जहाँ सत्ता की लड़ाई है वहाँ इन्हें आके वोटों को तस्कीन नहीं करना चाहिए। पैसे देने के लिए नहीं है, उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, वैसी साहब उनके लिए वकील करें, उनको वहाँ से बचाएं, वहाँ से निकालने की कोशिश करें। सत्ता में आके सीट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ठेकेदार ना बने। नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई नहीं है। अगर कौम की लड़ाई होगी तो पूरे हिंदुस्तान के अवाम वैसी साहब के साथ रहेगी, लेकिन यहाँ सत्ता की लड़ाई है। इसमें वैसी साहब दीन की बात करके आप वोटों को तस्कीन कर रहे हैं। मेरा नाम है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और यहाँ जनता हमारे से जुड़ी है। इन लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन भाई हैं। एमआईएम से पहले चुनाव लड़े, उसके बाद जो है अब जो आम आदमी पार्टी में है, कह रहे हैं कि सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में मेहनत कर रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे किस तरह से देख रहे हैं ओखला विधानसभा में। जिस तरह से जो है एमआईएम ने जब से टिकट दिया है, यहाँ पे जो उम्मीदवार उतारा है, उसके बाद से जो हलचल मची हुई है, लोग कह रहे हैं कि अगर अमानतुल्लाह खान का वोट कटा, अगर लोग जो है बट गए तो बीजेपी आ जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। वहीं जो एमआईएम कहती है कि हम जो है क़यादत मजबूत करने के लिए चुनाव में आते हैं। तो अमानतुल्लाह खान से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि अगर क़यादत मजबूत करना है तो वैसी साहब को देखना चाहिए कि यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। कौसर इमाम साहब कैसे देख रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका। पहले आप एमआईएम थे, पार्टी क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, हमने पार्टी नहीं, मैं ऑलरेडी पहले आम आदमी पार्टी में ही था। हमारे घर छापा पड़वाया गया, मुझे भी फंसाने के लिए, अमानतुल्लाह खान को भी फंसाने के लिए मुझे दूरियां बनानी थी। और इस छापे की वजह से मेरी अरेस्टिंग हुई, फिर जमानत हुई, जमानत के बाद फिर ईडी की नोटिस आई। अब इस बीच में चुनाव नज़दीक आ गई और मुझे चुनाव लड़ना था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। तो मेरे जो साथ रहते हैं, मेरे दोस्त यार लोग, इलाके के ज़िम्मेदार लोग, और काफ़ी लोगों का समर्थन रहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मुझे चुनाव लड़ना था। तो जो पार्टी से मैं तैयारियां किया, उस पार्टी से मुझे टिकट नहीं दी, जिसकी वजह से मैं वैसी साहब की पार्टी से मुझे ऑफ़र किया गया, तो मैंने चुनाव लड़ लिया। हैदराबाद से हैं, लोकसभा में गरजते हैं, ये अपने हैदराबाद में गरज के और एक सरकार बना के दिखाएं तो हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ बुलंद होगी। ये देश की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई नहीं है। ये सत्ता की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई नहीं है। अगर कौम की लड़ाई होगी तो पूरे हिंदुस्तान के अवाम वैसी साहब के साथ रहेगी, लेकिन यहाँ सत्ता की लड़ाई है। इसमें वैसी साहब दीन की बात करके आप वोटों को तस्कीन कर रहे हैं। तो ओखला के लोग समझदार हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है 10 साल में 2 केजरीवाल ने दिया है, और लोकल में जहाँ अमानतुल्लाह खान ने काम दिया है उससे लोगों को फ़ायदे पहुँचेंगे और लोग अपना सोच समझ के वोट डालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी से ही विधायक अमानतुल्लाह खान ही जीतेंगे और बनेंगे। लड्डन भाई, आप एमआईएम से चुनाव लड़े हुए, मजबूती से चुनाव लड़े, आप वोट भी आपको आया था। क्या आप मानते हैं जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम में एजेंट के रूप में काम करते हो, वैसे आप लोग एजेंट, आपको भी ऐसा कुछ कहा गया? जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको पता, आप भी हो। वहाँ भी इन्होंने तकरीबन 8-10 सीटें इन्होंने बेकार कर दी। 4-5 सीटें अगर इन्होंने जीती भी तो वो भी किसी और में गई, कोई और ले गया, जेडीयू में, आरजेडी में या बीजेपी में गई। यूपी में भी इन्होंने काफ़ी सीटें इन्होंने बर्बाद की। 2 से 5, 8-10 सीटें इन्होंने काफ़ी मार्जिन से कम, इन्होंने, इनकी वजह से हार जीत हुई है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सोशल मीडिया पे हो और आप लोग से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोगों के पास अगर जाएं, अगर आप लोग कौम के और अपने कौम की हिफाजत और ओखला को बचाना चाहते हैं, तो किसी की बातों में ना आके, अगर कहीं आप लोग इससे अलग भी अगर किसी राय मशवरा लेते हैं या बातें करते हैं, तो सिर्फ आप आम आदमी पार्टी को चुने। एक मजबूत सरकार दे, जिससे दिल्ली का 10 साल का जो भला है वो तीसरी बार में भी इंशाल्लाह 15 साल में भी ये करके दिखाएंगे और अच्छा काम करेंगे। और ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हो। लेकिन एक बात बताइए, वैसी साहब कहते हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठाता है, मुसलमानों को कोई मुद्दा होता है वैसी की पार्टी बोलती है, वैसी बोलते हैं, केजरीवाल नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई तो है नहीं कि जाके वहाँ गोलियां चलानी है। कौम की आवाज़ उन्होंने क्या कर दिया,
कौम की आवाज़ है। तो हैदराबाद एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वहाँ पे वो सिर्फ अपने लोकसभा में पूरी सीट नहीं जीत पाते हैं। उन्होंने आवाज़ उठा के कौम की, दिल्ली में तो हमारी आवाज़ है, दिल्ली में तो अमानतुल्लाह खां, अगर देखो आप दंगा हुआ था तो इन्होंने जाके आवाज़ बना लोगों का, मस्जिद में मार्केटें जली, अभी मैं जेल में था अंदर तो पता चला अमानतुल्लाह खां को दंगे से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बचाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जहाँ कौम की लड़ाई हो वहाँ वैसी साहब के साथ सारी हिंदुस्तान के एक एक जवान साथियाँ हमारे हैं। जहाँ सत्ता की लड़ाई है वहाँ इन्हें आके वोटों को तस्कीन नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली की लड़ाई है, सरकार की लड़ाई है, ये केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई है, तीसरा कोई यहाँ नहीं है। और ना इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि लोग उनके बहकावे में आएंगे। और वसी साहब से मुझे हाथ जोड़ के गिनती है कि एक बड़े भाई हैं, वो मुझे ऐसे भी मानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, आप हमदर्द हैं कौम की, मुझे बड़ा खुशी होती है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो, लेकिन जहाँ पे हमारी मुस्लिम आबादी है और जहाँ पे आप 2-4 सीट ला के आप बिगाड़ना चाहते हो सत्ता को और बीजेपी को जो आगे करना चाहते हो, इस बातों से, इस हिसाब से लगता है उससे आप बचें। लेकिन वैसी साहब तो कहते हैं कि हम आपको नेता बनाने आए, लड्डन भाई नेता बनेंगे, वैसी साहब को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे कौम की रहनुमाई करनी है, मुझे कौम के लिए कुछ करना है। मैं जिस इलाके से हूँ यहाँ पे मुझे लगता है मैं कुछ करूँ, यहाँ के लोगों से मैं मिलूँ, यहाँ के लोगों की दुख सुख को समझूँ। इस यहाँ पे उनकी कोई मुझे खास ज़रूरत नहीं दिख रही है वसी साहब की। यहाँ वसी साहब की एंट्री नहीं है, सिर्फ और रहमान को लड़ा रहे हैं। वो हमारा एक पुराना दोस्त है, जामिया से मैं उसके साथ पढ़ा लिखा हूँ, वो बेचारा जेल में है इस टाइम। तो वसी साहब जो है, अगर इतना ही हमदर्द हैं तो NRC CA में हजारों आदमी बंद हैं, वकील को पैसे देने के लिए नहीं है, उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। वैसी साहब उनके लिए वकील करें, उनको वहाँ से बचाएं, वहाँ से निकालने की कोशिश करें। सत्ता में आके सीट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ठेकेदार ना बने। मुसलमानों का ठेकेदार अमानत काफ़ी है, दिल्ली की आवाज़ अमानत काफ़ी है, अमानत के साथ पूरी दिल्ली है। और अल्लाह ने चाहा तो तीसरी बार भी जीतेंगे और पूरी दिल्ली की मुसलमान अमानतुल्लाह खां की आवाज़ बनेगी और इंशाल्लाह बुलंदियों पे ले जाएगी। अभी इम्तियाज़ जलील की जो सभा हुई थी गफ्फार मंजिल में, आपने सुना? वो कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान बड़ा दिल दिखाए, टिकट वापस ले ले, इनको सिर्फ और रहमान को जीतने दे यहाँ से, ओखला से। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लोकसभा हार गए कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा भी हार गए, वहाँ मुसलमान इतने खड़े हुए हैं। औरंगाबाद से जहाँ से वो खड़े थे, वहाँ क्यों नहीं अपनी सीट बचा पाए, वहाँ क्यों नहीं मुसलमानों को समझा पाए? जहाँ से वो, जहाँ उनकी पैदाइश है, जहाँ के वो MLA रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वो हार गए। एक MLA भी 1000 वोट से हारते हैं, वहाँ पे 10-10 मुसलमान खड़े थे, वहाँ पे क्यों नहीं रोक पाते हैं? आप वहाँ क्यों नहीं इस चीज़ को देखते हैं? आप जो दिल्ली में आके इन चीज़ों को आप हासिल करना चाहते हो, ये वोटों को हासिल करने नहीं कर चाहते हो, आप वोटों को बांटना चाहते हो, जिससे कि बीजेपी को मजबूती मिले और बीजेपी सत्ता में आए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और दिल्ली की आवाम और ओखला की आवाम इंशाल्लाह समझदार है, और मुझे उम्मीद है हमारी कौम और समझदार है दिल्ली की। इंशाल्लाह जो सत्ता में रहेगा उसी की मलाई खानी है और उसी से दिल्ली की तरक्की करवानी है और अपने अपने इलाके की तरक्की करवानी है। अच्छा, लंदन में आपने बार बार एक बात को कहा कि भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी, तो क्या आप जब चुनाव लड़े थे तो भाजपा यहाँ जीती? क्यों नहीं जीती थी भाजपा? भाजपा जीत नहीं रही है। अपना विधानसभा काउंसलर की सीट में देखिए 3 सीट भाजपा जीत गई, 2 सीट, और एक मामूली से 60 वोटों से जीता, वो भी बीजेपी में चला गया। तो ये क्या है? बीजेपी का तो बीजेपी का जो हालात है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी देश देख रही है। वो तो छोड़ो, बीजेपी का तो अपने ताकत के बल पे बीजेपी हासिल करती है, वोट भी उसको पता है। देखिए बीजेपी की सियासी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम तो एक छोटे से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इलाके के लोगों के भाइयों के बीच में रहने वाला इंसान है। मेरी औकात नहीं है बिना लोगों के। अल्लाह ताला हमारे इलाके के लोगों को तरक्की दे और इलाके के लोगों की जिम्मेदारियां जो हैं, जो उनकी परेशानियां, उस जिम्मेदारियों के साथ हम लोग निभाएं। बीजेपी का जो बात है, मुंबई जीती, झारखंड हारी, कश्मीर हारी, हरियाणा जीती, ताकि कोई ये ना कहे कि वहाँ ठीक कैसे खराब। तो ये तो सबको पता है, लेकिन क्या करें, ये तो हाई लेवल का मामला है, ये तो पार्लियामेंट में आवाज़ बन रहे हैं। राहुल गांधी मुझे ठीक अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी होती है, मगर ओखला में और मुसलमानों के इलाके की जो लड़ाई है वहाँ पे मुझे वैसी साहब से, हमारे बड़े भाई हैं इम्तियाज़ जलील साहब से, मेरी इन लोगों से दिल से मतलब
आग्रह करता हूं, दिल से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये लोग वोटों को तस्कीन ना करें। मुसलमान यूपी में भी अच्छे खासे हैं, वहाँ भी आते हैं, वोटों को बंटवारा करवा रहे हैं। बिहार में भी तकरीबन 9 से 10 सीटें उन्होंने बर्बाद की। आप लोगों को पता है 5 सीट जीती, 5 में एक आदमी बच गए, बाकी 4 सीट कहाँ गई, दूसरों में गई। तो इसी के लिए आते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है। आप गरजे पार्लियामेंट में, हम आपकी आवाज़ है, और हैदराबाद में गरज के आप अपनी सत्ता बनाएं, अपनी सत्ता में वापसी लाएं, अपनी सरकार बन के दिखलाएं, फिर हैदराबाद से बाहर जाए तो मुझे मजा आएगा देखने में, सुनने में। लेकिन मंच से तो ऐसे कहते हैं कि बीजेपी का डर दिखाया जाता है, जो आप भी कह रहे हैं कि फिर उनकी बात सही हो जाएगी कि बीजेपी जीत जाएगी इसलिए आप लोग चुनाव नहीं लड़े, मुसलमान चुनाव नहीं लड़े, इस तरह के वो भी बयान देते हैं। अच्छा, मैं क्यों उन्हें, वसी साहब को दिल्ली में मैं क्यों वोट दूं उन्हें, कि क्यों लोग क्यों वोट देंगे, आप बताओ। आप इसका सवाल का आप जवाब दो, हम दिल्ली में उन्हें वोट क्यों दें। मैं आपसे फिर बार बार बता रहा हूँ, हैदराबाद में हिंदुस्तान की एक अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों का, 5 से 6 उनके सिर्फ एक लोकसभा में उनके सीट निकलती है, सिर्फ एक लोकसभा में विधानसभा अपना जीत पाते हैं। अदर हैदराबाद में भी तो 100 समथिंग है सीट, वहाँ और जगह क्यों नहीं जीत पाते हैं। हैदराबाद की सरकार में, स्टेट के गवर्नमेंट में हिस्सेदार क्यों नहीं बनते हैं। पहले अपना वहाँ पे विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वहाँ अपनी संविधान लाएं, कुछ काम लाएं, तब वो बाहर जाए तो उनका मजा आएगा कि हाँ भाई उन्होंने विधानसभा में अपने हर चीज़ को पास किया, अपनी हुकूमत जमाया, दिखाया, तो वो बाहर भी ये काम को कर सकते हैं। अगर 10-5 सीट आए तो वो क्या कर रहे हैं, किस लिए हम लोग उनको समझे कि वो हमारे रहनुमा है, या उनके लिए हम उनके साथ आगे बढ़े, या हम उन्हें वोट दें, किस बेस पे दे, बताओ आप। तो कहते हैं ना कि मुझे फिर वही बात है ना कि कहते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं, कोई बोल नहीं पाता है, सब लोग पार्टी गाइडलाइन में चलते हैं, हमारे जो नेता होते हैं वो गाइडलाइन में नहीं चलते, जो मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ आवाज़ भी उठती है, उसकी आवाज़ नहीं दबती है। आवाज़ लोकसभा में उठाते हैं, वहाँ तक अच्छा लगता है। इलाके की आवाज़ अमानतुल्लाह खां के लिए काफ़ी है। तो ओखला की लड़ाई वो कैसे देख रहे हैं, वो ओखला की राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं, टिकट दे दिया। ओखला की वो ओखला में नहीं देख रहे हैं, उनको नहीं पता ओखला में, उनको नहीं पता कौन क्या है। उनका हमारा नाम दो, इनका नाम दो। वो अपना सत्ता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अगर वो वाकई में कौम के रहनुमाई करना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट भी ना बैठे, वो ऐसे ही आवाज़ बने हमारे सिर्फ कौम के लिए, वो किसी सत्ता का भोग ना पाएँ। वो लोकसभा फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसे ही हमारे अगुवाई करें ना, जैसे मौलाना लोग मस्जिदों में करते हैं, ऐलान करते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं और अमल करते हैं। वो एक पॉलिटिक्स पार्टी है कि नहीं, मजलिस है, जो भी है पार्टी है, वो पार्टी में हर जगह, मुंबई में भी चुनाव लड़े, कितने सीटों पे आपको फ़र्क पड़ा, 16 से 17 सीटों पे फ़र्क पड़ा। आप बताओ अब कैसे वो मुसलमानों के हमदम यानी कि वो मसीहा बनना चाहते हैं, कहाँ से बन रहे हैं, आप बताओ जरा, आप दिखलाओ जरा, कहाँ है, कहाँ मसीहा बन रहे हैं। ओखला में कैसे देख रहे हैं तो? ओखला में कोई नहीं देख रहा। ओखला में बस लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है, आप बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने कांग्रेस तो अभी जितना तेजी में आई है उतनी तेजी में वापस चली जाएगी। पार्षद को दिया है यहाँ पे टिकट, अरीबा खान को टिकट दिया है। अरीबा खान को टिकट नहीं दिया, आसिफ के फेस पे अरीबा खान को टिकट मिला है। हाँ, 15 दिन में अब वो विधानसभा का राउंड मार लेंगे। 15 दिनों में वो दुकान बंद करवाने लिए शाहीन बाग में, उन्होंने 2.5 साल में क्या काम करके दिया है कि उन्हें टिकट दे दिया। कांग्रेस ने टिकट दे दिया, कांग्रेस के साथ मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी है तो लड़ेगी ना, तो आपको भी दे सकती थी, हमें भी दे सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लड़ाई जो है अमानतुल्लाह खां और एक मनीष चौधरी को टिकट मिला है, जो प्रेजेंट उसकी वाइफ पार्षद है, इन दोनों की फाइट है। ओखले के आवाम समझदार है, सोच समझ के वोट करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे और मेरे में कोई तीसरा परेशान हो, और हमारे जो लोग इलाके का जो जब मर्जी किसी के दरवाजे को जाकर खटखटाते हैं, जाने के लिए सोचना पड़े जाए। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आमीन, अल्लाह ने चाहा तो एक एक वोट की वैल्यू होती है। कोई ये ना सोचे कि एक वोट से क्या होती है, एक एक वोट की वैल्यू होती है। हर आदमी सोच समझ के आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खां को मजबूत करेंगे और केजरीवाल की वापसी करेंगे। और दिल्ली में जो भी काम चल रहा 10 साल में, ओखला के आवाम को पता है, आज तक 200 यूनिट फ्री मिल रही है लाइट। मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं था इसके पहले? 15 साल केंद्र में सरकार थी, स्टेट में सरकार थी कांग्रेस की, क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक था कहीं? आज 100-200 रुपये के भी अगर फ्री दवा मिल रहा, आज 500 रुपया अगर 200 यूनिट से अगर किसी को बच रहा गरीब के लिए, आप कम समझ रहे हो? सुबह से शाम तो कोई मजदूरी करता है तो उसको 500 रुपया मिलता है। आज बस औरतों के लिए फ्री है, पूरी महिलाओं के लिए बस फ्री है। जो स्कूल आज बटला उसमें कैसा था, आज उस स्कूल को बनाने वाला कौन है? अमानतुल्लाह और केजरीवाल हैं, या आम आदमी पार्टी है। तो ये क्या किसी को नहीं दिख रहा यार? अब रही बात कि देखो रिश्तों में भी खटास होती है। दुश्मन कभी भी कहेगा क्या कि तरक्की हुआ इलाके का, दुश्मन कभी कहेगा क्या कि ये नेता अच्छा है, इसको आप वोट दो और मैं वोट नहीं पाऊंगा। सत्ता में तो उंगली उठाता है, कीचड़ उछाल के आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन ओखला की जनता काम देख रही है,
दिल्ली सरकार की प्रेजेंट एमएलए की काम देख रही है, उसी बेस पे इंशाल्लाह हम तीसरी बार भी जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे, अच्छे बहुमत से, और सरकार में वापसी करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ कौसर इमाम सिद्दीकी, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। ओखला के जो ग्राउंड लेवल के नेता है, हर जगह लोगों से जाते हैं, मिलते जुलते हैं। पिछली बार जो चुनाव जो पार्षदी का इन्होंने एमआईएम से लड़ा था, अब जो है कांग्रेस केजरीवाल की तरफ से जो है कह रहे हैं कि आम कार्यकर्ता के तौर पे जो है अमानतुल्लाह खान को समर्थन कर रहे हैं। आप ही क्या रहे इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।